हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मोहम्मद अशरफ खान स्पीकिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी पेज वीज़ा कंसल्टेंट। आपको वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई अपडेट के साथ। आज जो हमने ये कंट्री सेलेक्ट की है उसका नाम है स्विट्ज़रलैंड। आपने वीडियो के टाइटल से देख लिया होगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि आप स्विट्ज़रलैंड में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। मोर ओवर हम ये भी देखते हैं कि क्या क्या कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, और टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी देखेंगे। लास्ट में हम वीज़ा के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे और पार्ट टाइम जॉब्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन सब चीज़ों को कवर करने वाले हैं शॉर्ट सी वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो व्यूअर्स, एजुकेशन से पहले आपको बताता हूँ कंट्री इटसेल्फ किस तरह का है। स्विट्जरलैंड एक सेंट्रल यूरोपियन कंट्री जिसकी आबादी अप्रॉक्सीमेटली 9 मिलियन है। इसका जो कैपिटल बर्न है और यहाँ पे जो करेंसी यूज़ होती है वो स्विस फ्रैंक यूज़ होती है। यहाँ की लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ की 4 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसमें रोमानिश आ जाती है, जर्मन आ जाती है, इटालियन है और आपको फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस में मिलती है। इसके बॉर्डर्स में देखें तो आपको फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली मिल जाते हैं। मोर ओवर देखा जाए तो बहुत बहुत खूबसूरत कंट्री है। वन ऑफ दी मोस्ट जो है विजिटेड प्लेसेस में से एक है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ जाना पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा जो है एडमायर करते हैं इसकी ब्यूटी को। मोर ओवर देखिए तो यहाँ पर आपको लेक्स मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत खूबसूरत माउंटेन्स मिल जाते हैं, विलेजेस मिल जाते हैं, स्की रिजॉर्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा इनका क्लॉक टावर बहुत ज़्यादा फेमस है, वुडन ब्रिज बहुत फेमस है। तो इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें जो कि टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। इसके अलावा फाइनेंस और इकोनॉमी वाइज देखें तो इनकी बिजनेस और फाइनेंस की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूमिंग है, बहुत ज़्यादा एक रिनाउंड है। मोर ओवर वॉचेस की प्रोडक्शन करते हैं, उसमें भी इनका बहुत ज़्यादा नाम है और बहुत सारी फेमस ब्रांड भी यहाँ से निकली हैं, जिसमें रोलेक्स आती है, पैटेक फिलिप आती है, टैगर है, ऑडोमार पीके, इस तरह की फेमस ब्रांड्स वो सब यहाँ से बनती हैं। इसके अलावा ये कंट्री एक ग्लोबल इनोवेशन हब है, एक रिसर्च हब बन चुका है, क्योंकि इसका रिसर्च का इंडेक्स बहुत हाई हो गया है और यहाँ पर आपको जो आउटपुट प्रोडक्ट्स मिलती हैं इनोवेशन में, रिसर्च में, वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ती जा रही हैं, जिनमें इनकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की और इनोवेशन की आउटपुट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिनाउंड है। ऐसी कुछ फेमस सिटीज़ भी हैं, जिसमें बर्न आता है जो कैपिटल है। इसके अलावा जिनेवा है, ज़ुरिक है जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी रहती है, और लास्ट में बेसल भी आता है। ये कुछ ऐसी सिटीज़ है जिनमें जो है टूरिस्ट भी जाते हैं और मोस्टली जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं। बात करते हैं एजुकेशन की, तो यहाँ एजुकेशन में आपको 3 साल का बैचलर्स मिलता है, 1 से 2 साल का मास्टर्स रेंज कर सकता है। मोस्टली 2 साल का ही होता है, कुछ कोर्सेज में 1 साल का भी हो सकता है। एक इशू ये है कि आप बैचलर्स में डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। बैचलर्स में यहाँ पे 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कुछ कोर्सेज में रिक्वायर होती है। हो सकता है आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऐसे मिल जाए जिनमें आपको 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर ना हो, या आपको एक फाउंडेशन ईयर मिल जाए। बट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन लेना तो मुश्किल हो जाता है, उसके लिए आपको एक फाउंडेशन ईयर चाहिए होता है। इसके अलावा मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स में बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी अवेलेबल हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी अवेलेबल हैं, दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन दे रहे हैं। बट यहाँ पर जो डिफरेंस आता है वो फीस का आता है, क्योंकि फीस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फीसेज रेंज कर सकती है 500 स्विस फ्रैंक से 2500 स्विस फ्रैंक्स पर सेमेस्टर या पर ईयर तक भी कुछ फील्ड्स में जा रही हैं। तो इट्स क्वाइट अफोर्डेबल। बट इसी तरह अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे 10,000, 12,000, 20,000 स्विस फ्रैंक्स तक भी ये फीस रेंज कर सकती है पर ईयर। तो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी ह्यूज डिफरेंस, इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट एंड द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। बट हम क्योंकि बात करेंगे मोस्टली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं ऑफ कोर्स यहाँ की फीसिस की वजह से, और यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा एक एक्सपेंसिव है, एक एक्सपेंसिव कंट्री है, क्योंकि ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में आता है और हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ में आता है। इसी के साथ साथ अगर यहाँ की जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसिव है, बट यहाँ पर आपको जो सैलरीज मिलती है वो भी काफ़ी हाई मिलती है। वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग सैलरीज आपको यहाँ मिलती है पूरे यूरोप में। खैर, बात करते हैं कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ की जो यहाँ पर अवेलेबल है, जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ETH ज़ुरिक आती है, जो कि 7th रैंकिंग में आ रही है QS वर्ल्ड रैंकिंग में। अगर देखें तो मोरओवर देखें तो EPFL आती है, जो कि 36 रैंक पर आ रही है। इसके अलावा आपको यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ुरिक मिल जाती है, जो कि 91 रैंक पे आ रही है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। लास्ट में देखें तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल भी मिल जाती है, जो कि 124 रैंकिंग पे आ रही है, और लास्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न मिल जाती है, जो कि 126 रैंक पे आ रही है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कितनी ज़्यादा यहाँ पर हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलती है, इनकी कितनी ज़्यादा वर्ल्ड रिकग्निशन है, जो कि टॉप 200 के अंदर इनकी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं। ये लिस्ट और भी इंक्रीज़ करती है। अप्रॉक्सीमेटली 12-13 यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब्स की बात करते हैं, यहाँ पर एक स्टूडेंट 15 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं और अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग इजीली जो है वो कवर कर सकते हैं। अगर उनकी कुछ थोड़ी बहुत फीस है वो भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 25 स्विस फ्रैंक मिलते हैं पर आवर एक अनस्किल जॉब के अंदर। अगर स्किलफुल जॉब में जाएंगे तो ऑफकोर्स आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी और बहुत
एक आपको बड़ा डिफरेंस फील होगा। मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पर 1500 स्विस फ्रैंक से 2000 स्विस फ्रैंक तक अर्न कर लेते हैं पर मंथ। इससे ज़्यादा भी कर लेते हैं क्योंकि ऑफकोर्स जो समर हॉलीडेज आती हैं उसके अंदर आप फुल टाइम काम कर सकते हो, एक्स्ट्रा भी काम कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% से भी कम है और आपको सैलरीज भी अच्छी मिल रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी जॉब की बहुत ज़्यादा मिलती हैं। इसी की देखते हैं यहाँ की सैलरीज, एवरेज सैलरीज की बात करें तो 5000 स्विस फ्रैंक मंथली तक रेंज कर रही हैं। और यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग देखें तो एज अ स्टूडेंट आपकी मोस्टली कॉस्ट ऑफ लिविंग रेंज करती है 1000 स्विस फ्रैंक से 1500 स्विस फ्रैंक तक। यहाँ पर अप्लाई करने के ये भी बेनिफिट है कि यहाँ पर आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप भी अवेलेबल होती हैं, गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप भी अवेलेबल होती हैं और एक थर्ड ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह हो सकती हैं वो भी यहाँ पर आपको डिफरेंट फील्ड्स के अंदर ग्रांट्स देती हैं। हम अपने चैनल पे बहुत सारी स्कॉलरशिप को डिस्कस करते रहते हैं। रिसेंटली भी हमने एक स्विट्ज़रलैंड में सर्न इंटरनेशनल इंटर्नशिप के ऊपर डिस्कशन की थी, वो भी इसी का पार्ट होता है। इस तरह की काफ़ी ज़्यादा ग्रांट्स आती हैं, काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हर साल अवेलेबल रहती हैं। इंटेक्स को देखें तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 इंटेक्स अवेलेबल होते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पूरा सारी तकरीबन एडमिशन्स ओपन रहते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 इंटेक्स होते हैं, जो कि सितंबर इंटेक है और उसके बाद मार्च अप्रैल का इंटेक होता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स कितनी होती है। आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताऊंगा। ऑफकोर्स आपके कोर्स के ऊपर ये डिपेंड करती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कुछ कोर्सेज में इससे कम भी हो सकती है, बट एक एवरेज अगर देखा जाए तो मिनिमम 65% आपको मार्क्स रिक्वायर होते हैं किसी भी कोर्स में अप्लाई करने के लिए। आइल्स आपका बैंड यहाँ रिक्वायर होता है जो कि 6 बैंड तक रेंज करता है। मोरओवर आपको आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो कि आपने अटैच करने होते हैं एप्लीकेशन के टाइम पर। आपको आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं जो कि पासपोर्ट और पिक्चर्स हैं। इसके अलावा देखिए तो अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो भी आप अटैच करेंगे। अगर आपका कोई सोशल वर्क एक्सपीरियंस है, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर कोई एक्सपीरियंस है वो भी अटैच करेंगे, जॉब एक्सपीरियंस अटैच करेंगे। मोरओवर देखिए तो आपको आपकी CV रिक्वायर होती है, मोटिवेशन लेटर रिक्वायर होता है, आपको रिकमेंडेशन लेटर्स रिक्वायर होते हैं। व्यूअर्स, याद रहे कुछ कोर्सेज के अंदर आपका GRE GMAT भी चाहिए होता है और एंट्रेंस एग्जाम भी रिक्वायर होता है और आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाता है। अब बात करते हैं कोर एलिमेंट की कि आपने अप्लाई किस तरह करना है, प्रोसेस ओवरऑल क्या होता है। सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे जाना है, वहाँ पे जाके अपने कोर्स को सिलेक्ट करके डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन में जाके आपको पोर्टल्स में एप्लीकेशन का प्रोसेस मिल जाएगा। एप्लीकेशन की जो फॉर्म होता है वो मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, तमाम डिटेल्स को ऐड करना है, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है, उसके बाद आपने वेट करना है। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा जो कि आपके डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर कंडक्ट करवा रहे होते हैं मोस्टली। तो उसके अंदर भी आपसे बेसिक सवाल किए जा रहे होते हैं, जिस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे होते हैं उसका इंटरेस्ट देखा जा रहा होता है, ओवरऑल आपके गोल्स के बारे में बात की जा रही थी और ये भी देखते हैं कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स कितने हैं। सिलेक्शन के बाद आपको एक ऑफर लेटर दिया जाता है और उसके ऊपर मेंशन होता है कि आप फीस पे करेंगे तो आपको फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगा। उसके बाद आपकी अगर कुछ फीस है तो यूनिवर्सिटी की आपने फीस पे करनी है और फिर आपको फाइनल जो एक्सेप्टेंस लेटर वो मिल जाता है। फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर मिलने के बाद आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है और अपना वीज़ा लॉन्च कर देना। वीज़ा के अंदर भी आपके ये तमाम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, बट इसके अंदर आपकी कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जिसमें पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आ जाता है, आपकी फ़्लाइट की रिजर्वेशन आ जाती है, अकोमोडेशन का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है वो रिक्वायर होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होती है, ट्रैवल इंश्योरेंस होती है, ये सब चीज़ें बेसिक आपको रिक्वायर होती हैं। इसके अलावा देखिए तो आपको 3 to 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर होती है जो कि 21,000 स्विस फ्रैंक है और इससे ज़्यादा अगर आपकी अमाउंट होगी तो ऑफकोर्स वो हम रेकमेंड करते हैं, बट ये एक डिफ़ाइन की गई अमाउंट। मोरओवर आपको 2 साल के टैक्स रिटर्न्स भी शो कराने होते हैं। ऑफकोर्स उनकी गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि जो भी स्टूडेंट आ रहा है या जो उसका स्पॉन्सर है वो टैक्स दे रहे हैं, टैक्स पे रहे हैं या नहीं है। उसके अलावा आपका एम्बेसी के अंदर इंटरव्यू भी होता है और उसके अंदर भी आपसे बेसिक सवाल किए जा रहे होते हैं, आपके प्लान्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा होता है और फिर आपका जो वीज़ा है वो फाइल हो जाता है। 15 से 60 डेज तक लग सकते हैं, कुछ केसेस में इससे जल्दी भी उनका रिस्पॉन्स आ जाता है। खैर व्यूअर्स, कुछ कोर्सेज़ की बात करेंगे कि आपको किन किन कोर्सेज़ में जाना चाहिए जिनमें आपको एक अच्छा करियर मिल सकता है, अच्छी आपकी जो है ग्रोथ हो सकती है। तो उनमें बिजनेस मैनेजमेंट आ जाता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ का जो कोर है जो इंडस्ट्री की वो मोस्टली यहाँ के फाइनेंस और इकोनॉमी पे बेस कर रही होती है। तो ऑब्वियसली अगर आप इस तरह की फील्ड्स में जाएंगे जिसमें बिजनेस रिलेटेड हो गया, इकोनॉमी वाइज अगर आप किसी फील्ड में जाएंगे या फाइनेंस में जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसी के साथ साथ आप लॉ भी पढ़ सकते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं, उसका भी काफ़ी स्कोप है। मेडिकल रिलेटेड के कुछ कोर्सेज में यहाँ पे स्कोप है बट बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे ऑप्शंस नहीं मिलती। बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, रिसर्च वाइज काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप बैंकिंग पढ़ सकते हैं, टूरिज्म पढ़ सकते हैं, होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी पढ़ सकते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इन डिमांड कोर्स है क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म का काफ़ी ज़्यादा एक रुझान रहता है। इसके अलावा आप MBA कर सकते हैं और लास्ट में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनका स्कोप है। व्यूअर्स, ये थी हमारी वीडियो स्टडी इन स्विट्जरलैंड के ऊपर। आई होप आपको इससे राइट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, आई विल आंसर इट। और अगर आप कोई और कंट्री को फाइंड करें तो हमारे चैनल को जाकर ब्राउज कर लें, बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत सारी हमने क्वेरीज को आपको सॉल्व करने की कोशिश की है। स्कॉलरशिप के ऊपर बात की, इंटर्नशिप्स के ऊपर बात की, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर बात की, तो आपको काफ़ी ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। शुक्रिया।